बातें करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर। और वो टॉपिक है कि मेरी फ्रेंड की तो किचन की पूरी सफाई हो गई और मेरी रह गई, तो मुझे हो गई रात भर टेंशन। और इस टेंशन के चलते मैं रात भर सोई नहीं और फिर सोचती रही कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। और पूरा दिन जब मैं घर के एक कोने से लग के और दूसरे सिरे तक जाती हूँ तो थकान के साथ साथ ऐसी दिमाग की हालत भी ऐसी हो जाती है कि आखिर क्यों मैंने ये पूरा का पूरा तामझाम फैला दिया। क्या ये पहले अच्छा नहीं लग रहा था? क्या इसको मैं पहले साफ़ नहीं कर सकती थी? तो ये हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो रखा है कि हम जब दूसरे को देखते हैं ना तो ज़्यादा हम करते हैं, हमारे दिमाग में बातें आती हैं। एक बर्डन सा फील हो जाता है कि मेरी फ्रेंड के अगर पर्दे धुल गए हैं तो मेरे पर्दे अभी क्यों नहीं धुले, तो मुझे भी ये धुलने हैं चाहे हालत कैसी हो। तो हमें अपने काम को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हम अभी कोई फेस्टिवल आया, अभी दिवाली आई है तो अभी करें ये काम, क्योंकि दिवाली का मतलब होता है, त्यौहार का मतलब होता है कि जब दिल खुश होता है, ठीक है। और जब दिल खुश है तो हर दिन दिवाली होती है। तो फिर क्यों ना हम पूरा साल का काम ऐसे ना फैलाएं, एक काम को पूरे साल पर ना छोड़ें कि हमें ये तभी करना है। हम किचन को क्लटर फ्री रख सकते हैं, पूरे घर को क्लटर फ्री रख सकते हैं अपनी आदतों के कारण। क्योंकि अभी क्या है, देखो साफ सफाई तो सबको ही अच्छी लगती है, अभी घर चमकते अच्छे लगते हैं। क्यों, अगर इनको हम पूरे साल भी ऐसे अच्छे से सजा सकते हैं, ऐसे अच्छे से रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें शुरू दिन से ही, तो आज से ही, आज ये आप सोचो कि आज मैंने अगर ये साफ़ कर दिया तो अब मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगी। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैंने ये अपना देखा है कि जो भी क्लीनिंग का हम काम करते हैं तो उसे हम डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करिए। तो 15 दिन एक चीज़ को मेंटेन करिए आप, फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगी। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने चारों तरफ देखते हैं तो पूरे साल हम किस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आज का टॉपिक होने वाला है यही। तो देखिए, जब भी हम किसी रूम से उठेंगे, अभी हमने पूरा साफ़ कर लिया है, अभी अगर मैं सोफ़े के ऊपर से यहाँ से मैं जाऊँगी उठ के, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि मुझे देखना है कि मेरे चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी रखी है यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तो उसको मैं तुरंत यहाँ से अभी साथ में जब मैं यहाँ से उठ कर जाऊँगी तो मैं उठाकर उसको ले जाऊँगी, उसकी प्रॉपर स्पेस पर मैं उसको फिक्स कर दूँगी। तो कई बार क्या होता है कि कॉम करते हैं तो कहीं पर टेबल पर रख दिया है, अलमीरा पर रख दिया है, कहीं पर भी रख देते हैं हम उसको। तो जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो खास लेडीज़ को ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम होम मेकर होते हैं और घर को सजाते हैं, संवारते हैं, और पूरा का पूरा बर्डन, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, तो हम सिखाते हैं। और हमारी यही चीज़ों के कारण हमारे जो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। आप जब भी देखोगे ना कि आपके घर में मतलब चारों तरफ सामान फैला हुआ है तो वो सबसे पहले कमी हमारी निकाली जाती है कि आप कुछ दिन में करते ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मम्मा ने ये ऐसे किया था, इन्होंने ये ऐसे कर रखा था और हमने ये ऐसा कर दिया। श्रुति, आप यहाँ पे आवाज़ नहीं करोगे, ठीक है? तो आज मैं बस बैठकर ही आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सुनने वाली बातें हैं कि आप भी इनको फॉलो करिए। कि अगर मैं काम में लग जाऊँगी तो आपको लगेगा कि ये बस फटाफट से अपना काम करते जा रहे हैं। तो मैं क्या देखती हूँ, जब भी मैं बेड से उठती हूँ तो उसको चादर को ठीक करना, पिलोज़ को लगाना, तो ये हम स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी नहाकर अपने गीले टॉवल्स को बेड पर, यहाँ वहाँ टेबल पर, यहाँ वहाँ दरवाजे के ऊपर ना टांगे, उसे प्रॉपर हमें हैंग करना होता है, धूप लगानी होती है। ग्रिल पे अपनी जहाँ पे आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ पर उनको हम रखेंगे। मेन बात, जब भी हम नहाकर निकलते हैं अपने बाथरूम में वाइपर लगाएंगे, और जो भी एसेसरीज़ हम यूज़ करते हैं, सोप वगैरह और शैम्पू वगैरह, जो भी क्लीनर होते हैं, क्लींजर होते हैं, तो उनको हम प्रॉपर जब बाथरूम से निकलने से पहले हम उनको उनके स्पेस पर रख के आएंगे। उनकी जो स्लैब बनी होती है, उनका जो स्थान होता है, तो वहाँ पर उनको सेट करके आएंगे ताकि आप जब मुड़ कर देखो तो आपका एकदम सेट मिले। अब किचन में हम काम करते हैं, कई बार थकान हो जाती है, लेकिन मेरा क्या है कि मुझे जब तक बर्तन ऐसे पड़े दिखाई देते हैं तो कमर लगाने का मन ही नहीं करता। और जब तक काम में मेरी कमर ना पेन करने लगे कि अब मेरी कमर दुखने लगी है तो हम तभी बैठते हैं। फिर ये होता है कि एक बार काम कंप्लीट कर दो। मेन अपने घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमें अपने एक काम को, जो काम हमने छेड़ा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे।
तो हर एक चीज़ को उनकी जगह पर रखेंगे, ये याद रखना है। अपने चारों तरफ उठते हुए बैठते हुए हमें देखना कि ये चीज़ें क्या यहीं पर रखी होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए पेन स्टैंड में कभी भी कॉम नहीं डालना चाहिए। और मेडिकल वाली जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके लिए अलग बॉक्स बनाइए आप, तो वहाँ पर उनको अगर रखेंगे तो घर पूरा नीट एंड क्लीन रखे रहेगा। तो ऐसी सबकी अलग अलग जगह होती हैं, सबकी अलग अलग यूजेस होते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, जो भी फ़ोटो वगैरह होते हैं, जो भी घर में लगे होते हैं, उनको बार बार साफ़ किया जाता है। तो बेड का हो गया, वॉशरूम का हो गया, जो भी हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, वॉशिंग मशीन को पूरा क्लीन करके उसको ढककर हम ऐसे सेट कर देंगे। और झाड़ू जो होते हैं, झाड़ू पोछा जो भी डस्टिंग के क्लॉथ होते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर एक हैंगर बना दीजिए, एक बास्केट बना दीजिए। अगर बास्केट का भी पैसा अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो जीरो कॉस्ट में आप जो भी आपके पास कार्टून वगैरह आते हैं, इसके गत्ते वाले जो भी पैकेज आते हैं, पार्सल आते हैं, तो वहाँ से आप कोई भी पेटी एक बना लीजिए। बालकनी में कहीं पे भी जो जहाँ पे आप ये प्लेस करते हो वहाँ पे आप रख दीजिए, तो उसमें आप पूरे डस्टिंग के क्लॉथ वगैरह रख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। आप एक पूरा जो कपड़े वाला हैंगर होता है ना, कपड़ा जिस पे टांगते हैं, तो वो हैंगर बालकनी में, जैसे मैं बालकनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे में बालकनियाँ यूज़ होती हैं, तो जहाँ पर भी आपने झाड़ू वाइपर वगैरह जो भी घर के यूज़ के होते हैं, तो उनको आप उनमें टाई करके एक एक नोट लगा के किसी भी डोरी से, तो उन पर आप इजीली उनको हैंग कर सकते हो, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे लगेंगे, बिल्कुल फैला हुआ कोई सामान नहीं लगेगा। तो देखो ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल ना तो हमें किसी फेस्टिवल पे बर्डन आएगा। कर्टन वॉश करते रहिए, जब भी आप लास्ट राउंड लगाते हो तो कुछ भी उसमें डालते रहिए। कपड़े जैसे ज़रूरी थोड़ी ना कि हमें आज ही पूरे घर के कर्टन निकालने हैं, आज ही वॉश करने हैं, तो धीरे धीरे हम करते रहते हैं। तो इसी वजह से मेरा तो काम कभी नहीं बढ़ता। अब की बार ना कभी, वैसे तो मैं तो दिवाली का कभी ऐसा करती ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी दिवाली मत मनाइए, क्योंकि ये धारणाएं सबकी अलग अलग जुड़ी हुई हैं। तो क्योंकि मैंने नाम ले रखा है तो हमारे में पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं सफाई हमेशा रखती हूँ। तो दिवाली का क्या इंतज़ार करना है, क्या दशहरे का करना है, क्या होली का करना है, ये चीज़ें तो हमें हर दिन करनी है और ये चीज़ें हमारी फॉलो में होनी चाहिए। तभी तो अभी देखा मैंने यूट्यूब पर पिछले एक हफ्ते से पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस चला हुआ है। आज यहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई, और ढेर ढेर सारा निकल रहा गंद वहाँ से। तो वो देखकर एकदम से ऐसा लगता है कि इतना जमावड़ा क्यों करना फिर हमें, जब एक दिन हमारे ऊपर ही प्रेशर आना है। और अब भी अगर आपने सफाई चालू कर रखी है, अभी भी आपकी कंटिन्यू है सफाई, तो उस सामान को बिल्कुल वापस ना रखें जो एक साल से, पिछले एक साल से 6 महीने से आपने उसका यूज़ किया ही नहीं है। तो वो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि वो यूज़ होगा ही नहीं कभी भी। चीज़ों को चेंज करिए, अगर आप कुछ भी नया लेके आए तो पुरानी चीज़ों को निकालिए, किसी को दीजिए, क्योंकि वो जब तक अगर आप यूज़ कर रहे हो ना आपको, तभी उसी कंडीशन में हमें चीज़ें दूसरे को देनी चाहिए ताकि वो भी यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कबाड़ हमारे लिए हो रखा है, तब हम दूसरे को देकर ये एहसान भी, मतलब ये भी हो जाए कि हमने चीज़ भी डोनेट कर दिया और वो अगले के किसी की काम की भी ना हो। ठीक है, तो मैं तो क्या करती हूँ कि पूरे साल अपना घर का काम करते रहते हैं और ये बिल्कुल नहीं लगता हर साल, हाँ पूरे साल सजाते रहिए ना अपने घर को, कितना खुश होते हैं ना हम कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। पूरी छोटी छोटी चीज़ें लाते रहिए, तभी हमारे, अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हो ना, तो फिर उस पर आपका बर्डन नहीं आएगा और आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से पूरे फैमिली पर, गेस्ट पर ध्यान दे पाओगे। तो क्या करना है कि पूरे साल हमें अपने चीज़ों का, अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना है, अपने पे ध्यान रखना है और हम अपना काम कर पाते हैं। ऐसा ही मेरा काम हो रखा था स्टिचिंग का कि बहुत ज़्यादा बर्डन मैं इकट्ठा कर लेती थी और पूरा का पूरा जब मुझे देना होता था पीस, तभी मैं उसको 2 दिन पहले लेकर बैठती थी। लेकिन थोड़ा सा मैंने अभी रूटीन अपना चेंज कर लिया, जिस दिन जो भी कुछ आता है तो मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। हालाँकि स्टिचिंग में बिल्कुल आराम नहीं मिलता, क्योंकि फेस्टिवल के और जब भी कुछ भी होता है तो उसके दौरान ही ज़्यादा आते हैं हमारे पास फैब्रिक वगैरह जो भी होते हैं शादी ब्याह के, तो वो तो चलता रहता, वो एक अलग मैटर है। तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपनी आदतों में कुछ आदतें और डेवलप करिए और अपने कुछ नियम बनाइए ताकि जो आप फॉलो करते हो वही देख के बच्चे फॉलो करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और अपने घर को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखिए, बिल्कुल एक दिन का इंतज़ार नहीं करना है। और मैं
कुछ चीज़ें जो कि इस दौरान मिलती हैं मार्केट में अच्छी, तो वो मैं कई चीज़ें लेके आई हूँ, आपको अगली एक वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि फेस्टिवल नहीं करना ये एक मन की स्थिति पर आधारित होता है सारा का सारा। लेकिन जो चीज़ें जिस भी मौसम में, जिस भी टाइम पर हमारे अवेलेबल होती है मार्केट में, तो हम वो परचेज़ कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फेस्टिवल के लिए ही हम करते हैं। तो फेस्टिवल तो सारा दिल के उस पर होता है कि हमारा दिल खुश है तो है, नहीं तो नहीं है। और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल लेती हूँ आप सबसे विदा। अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, बी एक्टिव।